यह कहानी असम के कुमरगांव नामक गांव की है। गांव के एक लड़के मनप्रीत ने मुझे यह भयावह घटना सुनाई जो उसके बचपन के दोस्त रूपम के साथ घटी थी। यह घटना आज भी उस गांव के लोगों को सिहराती है और कोई उस नदी के पास नहीं जाता जहां यह सब हुआ था। कुमरगांव एक छोटा सा गांव था। चारों ओर घने जंगल और बीच से बहती एक शांत नदी। उस नदी में गांव के बच्चे अक्सर तैरने जाया करते थे। गर्मियों के दिनों में गांव के बच्चे दिन भर नदी में खेलते, तैरते और मस्ती करते थे। मनप्रीत और रूपम भी उन्हीं बच्चों में से थे। एक दिन की बात है जब मनप्रीत, रूपम और उनके कुछ दोस्त नदी में तैरने गए थे। दिन का समय था, सूरज चमक रहा था और आसमान साफ था। लेकिन उस दिन नदी में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। रूपम सबसे अच्छे तैराकों में से एक था। वह हमेशा दूसरों से आगे रहता था और नदी के गहरे हिस्सों में जाने से भी नहीं डरता था। उस दिन भी वह अपने दोस्तों से आगे तैरता हुआ नदी के गहरे हिस्से में चला गया। अचानक उसके शरीर में कुछ अजीब सा परिवर्तन हुआ। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बहुत ही अजीब और डरावनी थी। उसके दोस्त और मनप्रीत उसकी ओर दौड़े, लेकिन जब तक वे पहुंचते, रूपम अजीब हरकतें करने लगा। रूपम की आंखें लाल हो गईं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो देखने में बहुत भयानक थी। वह कुछ बोल रहा था, लेकिन उसकी आवाज उसकी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और उसकी शरीर को नियंत्रित कर रहा हो। मनप्रीत और उसके दोस्तों ने रूपम को बाहर खींचा और गांव के बुजुर्गों को बुलाया। जब गांव के बुजुर्ग पहुंचे तो उन्होंने बताया कि यह नदी कभी शांत नहीं रही। बहुत साल पहले यहां एक महिला की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा इस नदी में बस गई थी। उस दिन उसी आत्मा ने रूपम के शरीर में प्रवेश कर लिया था। गांव के तांत्रिक को बुलाया गया, जिसने रूपम के शरीर से उस आत्मा को निकालने की कोशिश की, लेकिन वह आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसे बाहर निकालने में बहुत समय लगा। रूपम की हालत बिगड़ती जा रही थी। कई घंटे की पूजा और तांत्रिक के प्रयासों के बाद अंततः आत्मा रूपम के शरीर से बाहर निकली, लेकिन रूपम की हालत पहले जैसी नहीं रही। रूपम उस दिन के बाद से कभी ठीक नहीं हो पाया। वह दिन ब दिन कमजोर होता गया और कुछ महीनों बाद उसकी मौत हो गई। गांव के लोग मानते हैं कि उस आत्मा ने उसकी जान ले ली थी। इस घटना के बाद कुंवरगांव के लोग उस नदी के पास जाना छोड़ दिए। आज भी गांव के लोग उस नदी को डर के साथ याद करते हैं और वहां जाने से कतराते हैं। मनप्रीत आज भी अपने दोस्त रूपम को याद करता है और उस भयानक दिन को कभी नहीं भूल पाता। कुंवरगांव की यह कहानी आज भी गांव वालों के लिए एक डरावनी सच्चाई बनी हुई है। पायल पुणे की एक मॉडर्न और आत्मनिर्भर लड़की थी। वह विज्ञान में विश्वास करती थी और भूत प्रेत, काले जादू जैसी चीजों को निराधार मानती थी। पायल का परिवार पंजाब के एक छोटे से गांव में रहता था और वह अक्सर अपने मामा के घर छुट्टियां बिताने जाती थी। इस बार भी गर्मियों की छुट्टियों में वह अपने मामा के घर गई। गांव में पहुंचने के कुछ दिनों बाद पायल का वहां की एक पड़ोसी महिला सोमा से झगड़ा हो गया। पायल ने सोमा को उसके अंधविश्वास और पुरानी सोच के लिए ताना मारा, जिससे सोमा बेहद आहत हो गई। सोमा गांव में एक रहस्यमय और अजीब महिला के रूप में जानी जाती थी, जो अक्सर तंत्र मंत्र और काले जादू की बातें करती थी। पायल ने उसके सामने उसकी मान्यताओं का मजाक उड़ाया, जिसे सोमा ने अपनी बेइज्जती समझा। कुछ दिनों बाद पायल को अजीब अजीब सी घटनाएं महसूस होने लगी। रात के समय उसे लगता कि कोई अदृश्य ताकत उसे दबोच रही है। उसे नींद में भयानक सपने आते और कभी कभी उसे लगता कि कोई उसकी सांस रोक रहा है। उसकी सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। पहले उसे ये सब मानसिक थकान या मौसम में बदलाव के कारण हुआ लगा, लेकिन जब ये घटनाएं बढ़ने लगीं तो वह चिंतित हो गई। पायल के मामा और मामी उसकी हालत देखकर घबरा गए। गांव के लोग भी इसे सामान्य बीमारियां नहीं मान रहे थे। उन्होंने पायल से कहा कि यह सब सोमा की वजह से हो रहा है, लेकिन पायल ने इसे बकवास कहकर टाल दिया। धीरे धीरे पायल की हालत और बिगड़ने लगी। उसके चेहरे पर अजीब निशान उभरने लगे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देने लगी। अब वह खुद को बहुत थका हुआ और कमजोर महसूस करने लगी थी। उसकी नींदें उड़ गई थीं और भूख भी मर गई थी। आखिरकार उसके मामा ने गांव के एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने पायल को देखा और तुरंत पहचान लिया कि उस पर काले जादू का असर है। तांत्रिक ने कहा कि यह जादू बहुत शक्तिशाली है और इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। उसने पायल के मामा को बताया कि यह काम कई चरणों में होगा और बहुत समय लेगा।
तांत्रिक ने कई तंत्र मंत्र किए, लेकिन कुछ दिनों बाद पायल की हालत और भी बिगड़ गई। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए और उसके शरीर में भयानक दर्द रहने लगा। वह कमजोर होती जा रही थी और उसका मनोबल टूट चुका था। तांत्रिक के सभी प्रयास विफल हो गए और वह मानने लगा कि यह जादू उससे अधिक शक्तिशाली है। पायल के परिवार ने और भी तांत्रिकों और बाबाओं को बुलाया, लेकिन किसी ने भी पायल को ठीक नहीं कर पाया। हर कोई यही कहता कि यह जादू बहुत खतरनाक और पुराना है। पायल के मामी अब बेहद परेशान हो चुके थे। उन्होंने आखिरकार तय किया कि वे पायल को तिरुपति बालाजी के मंदिर लेकर जाएंगे, जहां उनकी आस्था थी कि प्रभु बालाजी के दर्शन से पायल ठीक हो जाएगी। पायल को तिरुपति ले जाया गया और वहां 5 महीने तक लगातार पूजा अर्चना और हवन किए गए। धीरे धीरे पायल की सेहत में सुधार होने लगा। उसे अब वह अजीब एहसास नहीं होते थे और उसकी नींद भी वापस आने लगी थी। तिरुपति बालाजी के दर्शन और वहां की पूजा से पायल का काला जादू पूरी तरह खत्म हो गया। वह पूरी तरह से ठीक हो गई और अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आई। लेकिन इस अनुभव ने पायल की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वह अंधविश्वासों को पूरी तरह खारिज नहीं करती थी। उसे समझ आ गया कि दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें भी होती हैं जिन्हें विज्ञान से परे माना जा सकता है। पुणे लौटने के बाद उसने कभी भी किसी की मान्यताओं का मजाक नहीं उड़ाया और अपने अंदर एक नई समझ विकसित की। उसका यह अनुभव जीवन भर के लिए एक सीख बन गया, जिसे उसने कभी नहीं भुलाया।